हेलो एवरीबॉडी, A1 एजुकेशनल अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 3 का पार्ट 4 जिसका नाम है होली, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो ये होली है ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहारों में आता है। दो ही महत्वपूर्ण त्योहारों में आते हैं, होली और दीपावली। जैसा कि प्रत्येक त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ होता है। पौराणिक कथा का अर्थ होता है किसी प्राचीन कहानी से जुड़ा होता है। वैसे ही जो होली त्योहार है ये भी एक प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। कौन सी कथा से जुड़ा हुआ है और कैसे इसको मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इस पार्ट में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए, पार्ट है आपका होली। होली का त्योहार हिंदुओं का धार्मिक त्योहार होता है, धर्म से जुड़ा हुआ। इसे हम फागुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। कब मनाते हैं इसको? फागुन मास की पूर्णिमा। फागुन मास की पूर्णिमा, मास यानी महीने की। तो फागुन का जो महीना होता है उसकी पूर्णिमा तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन रात को होली जलाई जाती है और दूसरे दिन फाग खेला जाता है। जैसा कि नॉर्मली हम सब जानते हैं कि शाम के टाइम में जब होली दहन होता है उस समय होली जलाई जाती है और उसके दूसरे दिन फाग खेला जाता है, जिसे हम फाग का अर्थ यहाँ पे है धुलंडी के नाम से हम इसको जानते हैं। फाग को किस नाम से जानते हैं? धुलंडी के नाम से इसको जानते हैं। ये जो फाग है, ये जो धुलंडी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं इसको छरंडी के नाम से भी जानते हैं, कहीं धुलंडी के नाम से जानते हैं, कहीं इसको फाग के नाम से जानते हैं। तो यह पूर्णिमा की जो शाम होती है उस समय होली दहन होता है और उसके दूसरे दिन फाग खेला जाता है, अर्थात धुलंडी खेली जाती है। इस त्योहार को मनाने के पीछे एक धार्मिक कथा प्रचलित है। धर्म से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है। कौन सी है? आइए देखते हैं। यह कहानी कब की है? यह कहानी सतयुग की बात है। यह कहानी सतयुग से संबंधित है या उस समय की है। राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप, राक्षस का मतलब होता है दानव। राक्षस का अर्थ होता है दानव, अर्थात दानवों का राजा हिरण्यकश्यप था। कौन था? हिरण्यकश्यप। अब ये कुछ बच्चों के नाम भी बोलने में दिक्कत होती है हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप ये राक्षसों का राजा था और यह स्वभाव से बहुत ही अत्याचारी था। राजा हिरण्यकश्यप बड़ा अत्याचारी और ईश्वर पूजा का विरोधी था। विरोधी का अर्थ क्या होता है? मना करने वाला, विरोध करने वाला। विरोधी अर्थात शत्रु था। किसका था? ईश्वर पूजा का शत्रु था। ईश्वर को नहीं मानने देता था, पर जो प्रजा थी उसको पूजा पाठ नहीं करने देता था। परंतु उसका पुत्र, इसके पुत्र का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। परंतु इसका पुत्र प्रहलाद बहुत ही सच्चा व ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर पूजा और भक्ति के मार्ग से हटाना चाहा, परंतु प्रहलाद नहीं माना। अब हिरण्यकश्यप क्या करता है? अपने पुत्र को बहुत यातनाएं देने का प्रयास करता है ताकि वह ईश्वर की जो मार्ग है उससे हट जाए, लेकिन वह नहीं हटता है। उसने उसे मारने के कई उपाय किए, परंतु प्रहलाद हर बार बच जाता। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उस बहन का नाम होलिका था। उसे वरदान में
उसे कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद जल जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई, परंतु वो एक ईश्वर का सच्चा भक्त था। तो क्या होता है, देखो, जो चादर होती है वो होलिका से उतर के प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और इस प्रकार होलिका जल जाती है और प्रहलाद फिर से बच जाता है। प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के कारण चादर प्रहलाद के शरीर पर आ गई, जिससे प्रहलाद को आंच भी नहीं आई और उसकी बुआ अर्थात होलिका चल गई और जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्णिमा के दिन होलिका को जलाकर इसी कथा को दोहराया जाता है। कौन सी कथा को? जब प्रहलाद की बुआ उसे गोद में लेकर बैठी थी और इस प्रकार वह जल गई थी और प्रहलाद बच गया था, उसी कहानी का दोबारा दोहरान किया जाता है ये पूर्णिमा के दिन, कि सत्य असत्य पर अत्याचार का विनाश होता है। असत्य मतलब झूठ और अत्याचार का विनाश होता है और सत्य की विजय होती है। जब हम होलिका दहन करते हैं तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे एक ही बात की शिक्षा मिलती है कि असत्य और अत्याचार के ऊपर हमेशा सत्य की विजय होती है। बच्चे बड़े हर्ष से लकड़ियां एकत्रित करते हैं और रात में ईंधन के बड़े ढेर की पूजा करने के बाद उसमें आग लगा दी जाती है। दूसरे दिन इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं, जिसे हम फाग के नाम से जानते हैं। यह भी कहा जाता है कि किसान बहुत प्रसन्न होते हैं और रंग आदि खेलकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। यहाँ पे एक अलग खुशी भी जुड़ी हुई होती है किसानों से, कि उसी समय क्या होता है, फसल पकने का टाइम हो जाता है तो किसान वैसे भी अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण फाग को खेलते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर होली की बधाई देते हैं और रंग गुलाल लगाते हैं। मस्ती से भरे नौजवानों और बच्चों की टोलियां नाचती हैं, गाती हैं और चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण बना देती हैं। इस दिन सभी आपसी भेदभाव भूलकर एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। माना जाता है ऐसे भेदभाव मतलब शत्रुता का जो भाव होता है, मनमुटाव होता है, वो सब भूलकर इस दिन लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, रंग लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मनमुटाव होता है, भेदभाव होता है, शत्रुता का भाव होता है, वो समाप्त हो जाता है। भूलकर एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं। इस त्योहार की कुछ बुराइयां भी हैं। अब देखो, सारा ही काम खुशी खुशी से हो रहा है, लेकिन इस जो त्योहार है होली का, इसमें कुछ बुराइयां शामिल हो गई हैं। पहले नहीं थी, अब शामिल हो गई है। जो धुलंडी बनाते हैं उसमें रंग गुलाल लगाते हैं, तो कुछ दंड बच्चे होते हैं, आदमी होते हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे हरकत की जाती है जिससे क्या है, ये बुराइयों में बदल जाता है। तो वो कौन कौन सी है, देखिए। गुब्बारों में पानी भरकर मारने से कई बार चोट भी लग जाती है। होली खेलने के लिए कई लोग खराब वस्तुओं व रंगों का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब, अगर हम खराब रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें कई बीमारियां होने की भी शंका होती है। कई बार आंख में गिर जाता है तो आंख की खराबी हो जाती है। तो वही यहाँ पे बुराइयां बताई हैं। इन बुराइयों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस रंग बिरंगे त्योहार को आनंद उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। आनंद उत्सव का तात्पर्य क्या होता है? आनंद से मनाया जाने वाला त्योहार बनाना चाहिए, कि हमारी छोटी सी लापरवाही से एक खुशी का माहौल दर्द में ना बदल जाए। इसलिए हमें इन सावधानियों को काम में लेना चाहिए। पानी के गुब्बारे, हानिकारक जो रंग होते हैं, कई वस्तुएं होती हैं, उनको काम में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार आपका पाठ होता है पूर्ण। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पौराणिक क्रम से जुड़े हुए त्योहार है, उनका हम फिर से दोहरान करते हैं, तो उससे हमें एक ही चीज का संदेश मिलता है कि जो असत्य अत्याचार की कहानियां
नमस्कार।